जी शाला जी, आज आप हमारे लिए क्या न्यूज़ लेकर आए हैं? बात करेंगे भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल अरे शाला जी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो भारत ने ग्रीस को सिर्फ मिसाइल ही दी है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। आगे आगे देखो होता है क्या। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भारत अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके साथ तुर्की और चाइना भी लड़ रही थी, इसलिए भारत ने शिकंजा कसा। जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है। और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं। और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। और इंडिया एक ऐसा फुटप्रिंट दुनिया को दिखाना चाहता है जिसमें वो अपनी कैपेबिलिटी शो कराना चाहता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम हथियार बनाना और बेचना भी जानते हैं। इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। आज पाकिस्तान की कोर्ट की जानिब से नाला पाकिस्तानी रिएक्शन को बैन किया गया है। अरे नाला जी, पाकिस्तान ने भी आपको ब्लॉक कर दिया। अब आप कहाँ जाओगे? इंडिया तो आने से गए। और मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कोर्ट ने फैसला करते वक्त एक बार भी हमें कोर्ट के अंदर जो है पेश होने के लिए नहीं बुलाया और अपने हाँ ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा चैनल चलेगा, कौन सा चैनल नहीं चलेगा। और मेरे लिए फख्र की बात दोस्तों ये है कि जो लिस्ट जारी की है इसमें पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट शामिल है। 25 करोड़ आवाम के टॉप जर्नलिस्ट में मेरा भी नाम है। और जाहिर है हमने हमेशा पीस की बात की है, हमने हमेशा सच का साथ दिया है, काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद ही कहा है, जो मुझे लगता है शायद मेरी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन खैर हुकूमत पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा फैसला है कि जिसमें जज साहब ने खुद ही फैसला सुनाया है, बगैर हमें सुने, बगैर हमें चांस दिए। खैर लेकिन ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। जाहिर है जब इंसान सच बोलता है तो ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ से नरेंद्र मोदी ने ब्लॉक किया है कि पाकिस्तान को नहीं सुना, दूसरी जानिब से पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया हम जाएं तो जाएंगा। लेकिन खैर ये सफर इसी तरह ही चलता रहेगा। आवाम की तरफ बढ़ते और जानते हैं उनकी राय कि क्या कहेंगे। इंडिया इस वक्त हथियार बेच रहा है और टर्की के खिलाफ बेच रहा है, टर्की को बाइकआउट भी कर रहा है। ऑलरेडी टर्की के बिस्किट से लेके एयरप्लेन तक का बाइकआउट कर चुका है। टर्की की टूरिज्म जो है वो फॉल कर चुकी है। टर्की के जो साथ जो एजुकेशनल MOU साइन किए थे इंडिया ने उसका भी बाइकआउट कर दिया। अब जो है टर्की के जो अगेंस्ट कंट्रीज है भारत उनको सपोर्ट करेगा। भारत इस मिशन में कितना कामयाब होता है अवाम की तरफ बढ़ते हैं जानते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह पहले भी ठीक थे और अब भी काफ़ी बेहतर है। और तुर्की ने जंग के वक्त पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दिए हैं। हाँ। और बाकी इंडिया का आपको पता ही है, वो जो पाकिस्तान के साथ देता है उसका दुश्मन है, उसने तुर्की का बाइकाट किया है। हाँ। और वो जो उसके ममालिक हैं दुश्मन, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, उनको हथियार दे रहा है। हाँ। कि वो हमला करें तुर्की के ऊपर। बट मुझे नहीं ख्याल कि तुर्की को इससे कोई फर्क पड़ने वाला। इंडिया अपने जो भी चालें चल सकता है, कोई मसला नहीं है। इंडिया को टर्की पे इतना गुस्सा है कि आज उसने, जैसे आपने ग्रीस की बात की, ग्रीस को एक मिसाइल दिया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और कह रहे हैं कि अगर ग्रीस ये टर्की पे चला देगा तो टर्की का जो S-400 है वो उसकी बैटरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हम जो है पूरे यूरोप के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे लेकिन टर्की को हम माइनस करेंगे। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को माइनस कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में और दूसरा गुस्सा टर्की के ऊपर निकाल रहा है कि एक तो ये पाकिस्तान का स्टैंड लेता है और दूसरा कश्मीर का स्टैंड लेता है। जी मेरा ख्याल है इंडिया जो मर्जी कर ले, अगर तुर्की ने हमारा कमज़ोर हालात में साथ दिया तो हम भी उनका साथ देंगे। तो इंडिया के छोटे हथियार कोई काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर कश्मीर के मामले की बात करें तो जब जब कश्मीर का जिक्र होता है तो टर्की यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। इंडिया कह रहा है आप कश्मीर की बात करते हो तो टर्की ने भी तो साइप्रस के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है, ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर आप साइप्रस को भी आज़ाद कर दो। तो नहीं, वो कश्मीर एक जो सा वो मकबूजा किया हुआ है, उन्होंने उसको पर जोर ज़बरदस्ती से किया हुआ है। साइप्रस को उन्होंने फतेह किया है तुर्की वालों। अरे तुर्की ने फतेह कर ली, ये सही है। तुर्की ने फतेह कर ली, सही है। वाह। तो इंडिया की जो भी बयानात हैं ये झूठे हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है।
वो खुद एक चैलेंज चल रहा है, बट मेरा नहीं ख्याल तुर्की को टेंशन लेनी चाहिए। पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। मैं ये समझता हूँ कि तुर्की को इस हवाले से कोई भी परेशानी नहीं है। इंडिया बाइकआउट कर रहा है, तुर्की का बड़े पैमाने पे कर रहा है, उनके बाकायदा मुहिम चल रही हैं। जब पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, उनके जो है वो ऑपरेशन संदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद महसूस हुआ, तो जी। उसके बाद से उन्हें ये लग रहा है कि तुर्की की सपोर्ट से ये सब हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है तुर्की, और दोस्त हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनका लोगों को पता चले कि वाकई कोई दोस्त है। और तुर्की की दोस्ती जो है और चाइना की जो दोस्ती है, हम बात फ़िलहाल तुर्की की ही करेंगे। जी। तुर्की ने जो है वो तुर्की की पाकिस्तान के साथ वफादारी ने इंडिया की चीखें निकलवाई हैं। तुर्की और पाकिस्तान ने भारत की चीखें निकलवाई है। भाई किस भ्रम में जी रहे हो तुम लोग? भाई अगर तुम अकेले आते ना भारत के साथ तो तुम हफ्ते तक भी नहीं टिक पाते थे भारत के सामने। उनको तुर्की और चाइना सपोर्ट किया तो तुम थोड़ा खड़े रहे, ठीक है ना। तुम में इतनी ताकत नहीं है तो तुम भारत का सामना कर पाओगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।